बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 8 अप्रैल है और दिन है बुध का। आज अहम दिन था, बहुत अहम चीज़ें हुई हैं। तो ज़ाहिर है जंगबंदी हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो अंदरूनी मामलात हैं, उसके अंदर आज बहुत ही है इवेंटफुल डे था, हैपनिंग डे था। और एक तो बड़ी ख़बर ये हुई कि इमरान खान की उनके वकील सलमान सफदर से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अब कुछ तफसीलात उस मुलाकात की सामने आई हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 9 अप्रैल को जो जलसा था रावलपिंडी में लियाकत बाग के अंदर, उस जलसे को मुलतवी कर दिया है। और इसी के साथ तीसरी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो जुमे को एहतजाजों का ऐलान किया था, वो भी मुलतवी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कल से यानी जो 9 और 10 अप्रैल है, इसमें टॉक्स होनी है, मुज़ाकरात होने हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। और ईरान और अमेरिका से अहम शख्सियात इस्लामाबाद आ रही हैं, तो उस वजह से इन 2 दिनों में इस्लामाबाद में छुट्टी होगी। आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो ज़रा तफसील से आज के सारा दिन के जो वाक़यात हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसमें अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज सलमान सफदर की मुलाकात हुई जी, और ये मुलाकात सियासी नौइयत की मुलाकात इसलिए थी, ये कानूनी मामलात के ऊपर नहीं थी, क्योंकि इमरान खान के जो कानूनी मामलात हैं उस हवाले से आपको पता ही है कि वो बिल्कुल उसके ऊपर वो फ्रीज़ किए हुए हैं। वो यानी ये समझ लें कि उनको फ्रीज़र के अंदर बंद करके फ्रीज़र को ताला लगाया हुआ है, और उस पर अदालतें उनके केसेस नहीं सुन रही। तो उनके जो वकालतनामे हैं, एहतजाज हसन आए थे, वकालतनामा उनका साइन करवाने के लिए, वो नहीं करवाया गया। और बाकी भी उनकी वकला से मुलाकातें बंद थी, नहीं हो पाई। सलमान सफदर वो वकील हैं जिनकी इमरान खान से आखिरी दफ़ा जो मुलाकात उनकी आंख का मसला बना था उसमें हुई थी। अच्छा, वो भी बैकडोर चैनल के ज़रिए जो बातचीत हो रही थी, उसी के नतीजे में ये मुलाकात हुई थी। यानी इमरान खान की आंख का मसला था और उनको मुंतकिल किया जाना था। वो बाद में अलीमा खान और इमरान खान की बहनें डट गई, तो उस वजह से वो नहीं मुंतकिल हो सके थे। अदरवाइज़ जो प्लान था, इस पर प्लान उसी के मुताबिक सलमान सफदर गए थे। फिर उन्होंने वो रिपोर्ट जो दी कि 85% उनकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है, वो एग्जेजरेटेड नंबर था, हम उस वक्त कहते रहे थे, वो पार्ट ऑफ प्लान था। और उसी में उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था, और एक माहौल बनाने के लिए कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बाद में चीज़ें तय नहीं हुई और वो मामला वहीं रुक गया। अब एक बार फिर इमरान खान से जो राब्ता है वो सलमान सफदर के ज़रिए किया गया, और इस बार एक बार फिर इमरान खान से मुलाकातें बंद होती हैं सिर्फ ऐसे मौके पे जब इमरान खान से कोई बात मनवानी होती है, तो उनकी मुलाकात हो जाती है। अब आज मुलाकातों का दिन नहीं था, यानी मंगल और जुमेरात मुलाकातों का दिन होता है। मंगल के दिन वकील मिलते हैं, जुमेरात के दिन फैमिली और दोस्त मिलते हैं। आज बुध था, लेकिन सलमान सफदर की गाड़ी पहुंची, गेट नंबर 5 से दरवाजे खुले और वो अंदर गए। इमरान खान से उन्होंने गुफ्तगू की, बाहर आए, मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद PTI की सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि जो 9 अप्रैल का जलसा है वो PTI मुलतवी करने जा रही है। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, और ख़ास तौर पे तहरीक तौफ़ीक़ ज़ाहिद पाकिस्तान की जो क़यादत है, महमूद खान अचकज़ई, लामा राजा नासिर अब्बास और PTI की सारी क़यादत, ये मौजूद थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही। तो वहाँ पे हुकूमती वफ़द आया, जिसमें हुकूमत के वज़ीर शामिल थे, आज़म नज़ीर ताड़, ख्वाजा आसिफ और बाकी सारे, यानी राजा परवेज़ अशरफ भी थे, अमीनुल हक भी थे। सारे लोग वहाँ पे गए और उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि जी ये बड़ा वफ़द आ रहा है इस्लामाबाद में, वैसे ही छुट्टी दे दी है, सिक्योरिटी का मसला है, तो आप कल जो जलसा है उसको मुलतवी कर दें। तो एक तो ये हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त भी थी, और फिर बैरिस्टर गौहर ने ये बता दिया। वैसे ये चीज़ PTI के लोगों, बहुत से लोगों के इल्म में नहीं है, बहुत इवन सियासी कमेटी के अंदर ये डिस्कस नहीं हुआ कि ये इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की गई थी, और उन्होंने वसी तर कौमी मफाद में एक बार फिर दिल बड़ा करते हुए कहा है कि जी ठीक है, जलसा मुलतवी कर दें। अब और उस पर फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास आए और उन्होंने आके कहा कि हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन हुई। सियासी कमेटी के इजलास के अंदर जो PTI के लोग थे, उन्होंने ये डिस्कस किया कि क्या हमें हुकूमत की इस जो रिक्वेस्ट है इसको मानना चाहिए। तो उसके अंदर जो शाहिद खटक वगैरह हैं, सुहेल आफरीदी भी उसके अंदर शामिल हैं, और बाकी जो यंग जो क़यादत है उनका ये मानना था कि हमें नहीं करना चाहिए, जलसा बिल्कुल मुलतवी नहीं करना चाहिए। और हुकूमत जो है वो हर दफ़ा हमसे ही कुर्बानी मांगती है। कभी वो खुद जो जब उनको फेवर देने की बात होती है, या फेवर देने के अलावा भी मेरिट के ऊपर जो इमरान खान का हक है, जिन डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, फैमिली से मुलाकात नहीं हुई है, वकला से मुलाकात नहीं हुई है,
तो वो तो हुकूमत देने को तैयार नहीं और सारे फेवर वो हमसे मांग रहे हैं। तो ये ऐसा मौका है कि इस पे हमें बिल्कुल यानी इनकी रिक्वेस्ट नहीं माननी चाहिए। इस पर बड़ी तवील डिस्कशन हुई सियासी कमेटी के अंदर, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि अगर ये जलसा, एक राय ये भी थी कि रास्ते बंद होंगे और ऐसे मौके के ऊपर अगर आप एजिटेशन करेंगे एक ऐसे लम्हे में कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं और वैसे ही इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा आप ये समझ लें कि कामयाबी तो मिली है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और यहाँ तो खैर आपने देखा ही है जिस तरह से ढोल बज रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो वो ये एक राय ये भी थी कि इस दौरान ज़ाहिर जलसा नहीं हो सकेगा, रुकावटें हुकूमत ने खड़ी करनी है और आप कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे ज़्यादा, मतलब वन डे इवेंट है और उस इवेंट से कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया जा सकता। एक राय ये थी। दूसरी राय ये थी कि यही मौका है कि आप इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर उसमें अब बताया गया कि जी इमरान खान साहब जो है उनसे रिक्वेस्ट की गई है और उनका ऑर्डर आ गया है, तो लिहाजा जो है अब इसको मुलतवी करते हैं। फिर ये भी राय थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि इसमें हम हुकूमत अगर बहुत ही ज़्यादा इस बात पे बज़िद है, लेकिन हम कोई एक अलग डेट दे दें कि और इससे ये भी हो कि अगर आज मतलब ये जलसा 9 अप्रैल को नहीं होता तो फिर मंगल के दिन का टाइम तय कर लें। अगर मंगल के दिन इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर अगले ही दिन एहतजाज कर दिया जाए। खैर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं और फिर जो है इवेंचुअली इमरान खान की बात प्रिवेल हुई और जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब नए जलसे की नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि ये जो 9 और 10 है ये जब गुजर जाएगी तो उसके बाद फिर नया जो है वो प्लान सामने आएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान ये भी कुछ ज़राए, यह भी गैर मुसद्दिका बात है, लेकिन बहरहाल आला सतह जो बैकडोर राब्ते हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान से भी हुए हैं और सलमान सफ्दर जो बात लेके गए हैं वो भी ऊपर से आला सतह, यानी आप ये समझ लें जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है ये सियासी एतबार से देखा जाए तो वो अब किस यकीन दहानी के ऊपर ये बात हुई है ये अभी ज़ाहिर है सलमान सफदर ने नहीं बताया। इवन इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे भी उनकी जो गुफ्तगू हुई है बहुत लिमिटेड हुई है, यानी उनकी तफसील उन्होंने उनके सामने नहीं रखी है। और इसके अलावा ज़ाहिर है वो सियासी जमात में तो सियासी पार्टी में है नहीं है, सियासी जो कमेटी है तो वो उनसे तो भी बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी उन्होंने सिर्फ जो सलमान अकरम राजा हैं और अलीमा खान साहिबा हैं उनसे बातें शेयर की थी। तो अब वो पैगाम जो लेके गए वो पैगाम क्या था और उस पर इमरान खान का अभी जलसा मुलतवी कर देना, अब ये सारी चीज़ें जब इसको आप करेंगे और फिर इसी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो राब्ता हुए हैं, अच्छा ये राब्ते तो पहली दफ़ा नहीं हुए हैं, ये होते हैं मुसलसल। अभी जब ये इमरान खान की आँख का मसला था तब भी हो रहे थे, तो उसमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। मतलब एक इससे पहले भी आपने देखा होगा आज़म स्वाति सुबह 7 बजे पहुँच गए थे जलसा मुलतवी करवाने और इमरान खान ने फिर कर दिया था, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर उन्होंने कर दिया है। लेकिन हुकूमत उसमें फिर और इमरान खान ये बात कहते भी हैं कि ये काबिल एतबार नहीं है और ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। तो अब इस बार ट्रक की बत्ती क्या है इसकी अभी तफसीलात नहीं सामने आ सकी हैं। ज़ाहिर है वो सलमान सफदर जो है वो पॉलिटिकल आदमी होते तो अभी तक शायद कुछ चीज़ वो शेयर कर देते, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो ये तो मामला है जो पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया और जलसा नहीं होने जा रहा तो उस हद तक है। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो राब्ते हुए हैं वो क्या यकीन दहानी हुई है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, इस तरह की बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा कोई पागल ही होगा जो इस पर खुश नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की कामयाबी तो है, इस एतबार से देखा जाए आप बेशक ये बात कह दें, बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी के अलावा ये दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों की कामयाबी है कि जंग रुक गई, अमन अगर आ गया। हालांकि वो रुकी तो जिस तरह है वो भी मैं आपको वाक़यात बताता हूँ कि वो बरनाम ही रुकी है, क्योंकि वाक़यात तो दोबारा शुरू हो चुके हैं। लेकिन वो इस पर उन्होंने कहा कि कोई पागल ही होगा जो खुश नहीं होगा। अब वो इंटरनली ज़ाहिर है कि पीटीआई के लोगों का एक जेन्युइन गुस्सा है इस रजीम के ख़िलाफ़। मौजूदा जो रजीम है जिस तरह के मज़ालिम उन्होंने ढाए हैं तो ये आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे तो लोग इनसे नफरत ही करेंगे। तो ये तो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन अमन की बात है तो वो मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था कि अगर नेतन्याहू भी जंग बंदी कराता है तो उसकी भी तारीफ़ की जा सकती है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग बंदी कोई भी कराए वो काबिल तारीफ़ अमल है। तो
ये तो है मामला ये जंग वगैरह से रिलेटेड। अब जो जहाँ तक जंग की जो मैं आपको बता रहा था जो तफसीलात हैं, वो आज एक बार फिर इसराइल ने ईरान की जो उनकी पेट्रोलियम वो रिफाइनरी थी वहाँ पे अटैक किया, और उसके जवाब में ईरान ने भी फिर ज़ाहिर है आप अटैक करेंगे तो उन्होंने कहा है कि जब भी अटैक आएगा हम पहले से ज़्यादा शिद्दत से जवाब देंगे। उनके पास दौरान इनकलाब का बाकायदा बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारे लीडर हैं मुज्तबा आयतुल्लाह खामनेई उनके कहने के ऊपर हम अभी खामोश हो गए, लेकिन हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, और अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। और यही हुआ कि आज जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया उनकी रिफाइनरी के ऊपर, तो उसके बाद जो है वो ये इतलात भी सामने आई कि कुछ अटैक्स जो हैं वो अरब कंट्रीज़ के ऊपर भी हुए, और फिर ईरान ने अगेन सऊदी अरब पे, बहरीन पे और यूएई पे दोबारा अटैक कर दिया। अभी ये कुछ टाइम पहले की ये तफसीलात हैं। सो वो जो सीज़ फायर था, वो सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी इसराइल ने कर दी, और इसराइल ने करनी थी। इसराइल नहीं चाहता ये जंग ख़त्म हो, और ट्रंप जो है वो चाहता था कि कहीं इससे मैं निकलूँ, और उसको पाकिस्तान ने फेस सेविंग दी, और जिसको पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन बेसिकली तो वो फेस सेविंग थी। लेकिन बहरहाल चले, जंग रुक गई, ये बड़ी बात है कि जंग रुक गई है। सो इस पर जो भी किया है उस पर, मतलब अगर वो कहते हैं कि जी बहुत बड़ा कारनामा है, तो बिल्कुल बहुत बड़ा कारनामा है, जंग रोकने की है। लेकिन जंग रुकी नहीं है। अब उसमें उसको स्पॉइल करने वाले जो इसराइल है उसने कोशिश की, और ईरान ऑब्वियसली इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अटैक होगा तो जवाब मिलेगा, और उन्होंने ईरान ने अटैक भी वापस भी कर दिए हैं। तो वो जंग वाला मामला या सीज़ फायर वाला मामला जो है वो अभी ये जो मुज़ाकरात होने हैं जिसके अंदर ईरान के पार्लिमानी स्पीकर आ रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, अमेरिका से जो जेरेड कुशनर हैं और उन ट्रंप के जो दामाद हैं वो आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो मिडल ईस्ट के उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वो आ रहे हैं, और वो अब उनकी क्या मॉडलिटीज़ तय होती हैं। अमेरिका तो भागना चाह रहा है, उनको तो कोई ना कोई फेस सेविंग मिलेगी, लेकिन अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो दहशतगर्द नेतन्याहू है वो तो नहीं भागेगा। वो तो इस खित्ते के अंदर अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए, ये बदमाशी बरकरार रखने के लिए वो तो ये हरकतें कर रहा है। बल्कि आज उन्होंने जो गज़ा के ऊपर अटैक किया है वहाँ पे अल जज़ीरा के सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, तो वो तो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और जारी रखेगा। तो जब वो जारी रखेगा तो उसको जवाब मिलेगा, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो ये वक्ती, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने बात की कि ये आर्जी एक खुशी ज़रूर है, लेकिन इसराइल जो है वो शैतानी करेगा, और इसराइल के जो तोसी पसंदाना मंसूबे हैं उस हवाले से ज़ाहिर उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जब तक तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो मिलकर कोई हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, तो ये अरब ममालिक को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी तरक्की का जो ख्वाहिश है या ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। लिहाजा इस पर मुसलमानों को एक ये काफ़ी अरसे से वो ये बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, और आज मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत के भी वफ्द मिला, फिर मोहसिन नकवी भी मिले, और उनसे एक तो उनसे भी आला सतह बातचीत हो रही है, वो हमने अगले उस रोज़ उस पर तफसील से जिक्र भी किया था। लेकिन आज उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी आप भी मेहरबानी करें, आपके जो जलसे हैं, जो आपने एहतजाज रखा है जुमे के दिन का, वो आप मुलतवी कर दें। तो उन्होंने भी वसी तर कौमी वफाद में अपने एहतजाज मुलतवी कर दिए हैं, और ज़ाहिर मोहसिन नकवी और बाकी हुकूमती जो वफ्द वहाँ से गया था उनकी बात को उन्होंने ऑनर किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात जब हो रहे होंगे तो हम इस दौरान नहीं करेंगे ये सारी कार्रवाई जो एहतजाज वगैरह हैं। सो ये उनकी तरफ से भी जो है वो अब यानी मुलतवी किया गया, पीटीआई की तरफ से भी मुलतवी किया गया। अब इसमें गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है अपोजिशन को, अपोजिशन ने तो उनकी बात सुन ली है, ये अब आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला हफ्ता बता सकेगा। अगर इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो जाती हैं, उनके केसेस लग जाते हैं, तो फिर तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज़ फिर इसको एक बार फिर ट्रक की बत्ती कहा जाएगा। और पीटीआई जो है चलें 9 अप्रैल ना सही तो अगले 13, 12, 14, 15 जब भी उनकी हुकूमत अगर नहीं करेगी तो वो दोबारा निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। और ये वैसे एक ये भी हकीकत है कि जैसे शहबाज शरीफ ने ट्रंप को फेस सेविंग दी है, इसी तरह पीटीआई को भी एक तरह से फेस सेविंग ज़रूर मिली है, क्योंकि अभी तक कोई उस तरह का उनका इरादा या कोई कोशिश नीयत का तो खैर नहीं पता। पीटीआई की क़यादत का जहाँ तक मामला है, सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया, लेकिन बाकी कोई जो है वो उस तरह की तैयारियाँ नहीं नज़र आईं। तो ये एक फेस सेविंग आप समझ लेंगे उनको भी मिल गई है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आज हुई हैं। मज़ीद इसमें जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।